भारतीय गोंड समुदाय कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश में गोंड समुदाय के सभी संगठनों के पदाधिकारियों, गोंड समुदाय के वर्तमान एवं पूर्व अधिकारियों, कर्मचारियों एवं वरिष्ठ समाज सेवा सगाजनों की संयुक्त बैठक दारुल शफा कामन हाल में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित सभी सगाजनों ने सबसे पहले दीप प्रज्वलन तथा प्रकृति शक्ति बढ़ादेव गोंड वीरांगना महारानी दुर्गावती, आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया। इसके पश्चात कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर आनंद कुमार गोंड, माननीय सांसद बहराइच तथा विशिष्ट अतिथि श्री अक्षयबर लाल गोंड, माननीय पूर्व सांसद बहराइच श्री दशरथ प्रसाद गोंड, प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक के संलग्न 18 विचारणीय बिंदुओं की कार्य सूची पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हुए गोंड समुदाय की सभी समस्याओं को बिंदुवार रखा। आज उत्तर प्रदेश में निवारक गोंड जाति के लोगों की एक बैठक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कामन हाल लखनऊ में हो रही है। केंद्र और प्रदेश की सरकार ने गोंड जाति की 5 उपजातियों धुरिया, नायक, ओझा, पठारी को 75 में से 17 जिलों में अनुसूचित जनजाति में रखा है। बाकी जिलों में गोंड जात और उसकी उपजातियां जो है अनुसूचित जाति की श्रेणी में है। एक मिनट, समय समय पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगभग 50 शासनादेश हो चुके हैं गोंड समुदाय के लोगों को जाति प्रमाण पत्र देने के लिए, और जो भी सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं हैं उसको वो पावे, इसके लिए तमाम शासनादेश हुए। बहुत से लोगों को सुविधाएं मिल भी रही हैं, इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर तहसील के जो हमारे लेखपाल हैं, कानूनगो हैं, तहसीलदार हैं और कहीं कहीं पर जो हमारे जिलाधिकारी हैं, वो भी गोंड जात और उनकी उपजातियों के लोगों को जात प्रमाण पत्र देने से इनकार कर देते हैं। स्पष्ट शासनादेश है कि किसी गोंड जात के लोग जब प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं तो उनके जो अभिलेख हैं उनके पास यदि परिवार रजिस्टर में गोंड लिखा हो, टीसी में गोंड लिखा हो, कहीं उनके नगर पालिका का जन्म में गोंड लिखा हो, उनके स्थानीय लोग जो हैं उनके अगल बगल के गोंड समुदाय के लोग उनसे पूछ लिया जाए, और अगर जिनके पास कोई खतियोनी हो, खसरा हो पुराना, उसमें भी लिखा हो, इसमें से कोई एक उपलब्ध हो तो उनको जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। ये कई बार शासनादेश हो चुके हैं और शासनादेश में यह भी है कि जो कर्मचारी अधिकारी इन आदेशों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इस स्पष्ट शासनादेश के बावजूद भी कई जिलों के अंदर ये समस्याएं आ रही हैं कि लेखपाल अनुमानी रिपोर्ट हमारे पास साक्ष्य होते हुए भी रिपोर्ट लगा देते हैं कि आपका जाति गलत है, यहाँ पर गोंड नहीं पाए जाते हैं, जबकि प्रत्येक 75 जिले के अंदर यदि हम 2011 की जनगणना देखें या 81 पहले की जनगणना देखें, हर जिले के अंदर गोंड जाति के लोग निवासरत हैं। ये सरकारी रिकॉर्ड है, लेकिन उसके बाद भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी कर देते हैं कि आप पाए नहीं जाते हैं। तो उन्हीं समस्याओं को बार बार समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय योगी जी से भी कई बार हम समुदाय के लोग हम लोग मिले। हमारे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी आए, उनके जी जो हमारी समय राज्यपाल थी वो भी कई बार उत्तर प्रदेश में आई है, और समस्याओं के समाधान के लिए शासनादेश तो हो जाता है, लेकिन कर्मचारी उसका पालन नहीं कर रहे हैं। उन समस्याओं के लेकर के आज एक बार पुनः यहाँ पर जो हमारे गोंड जाति के विभिन्न संस्थाएं हैं उनके प्रमुख लोग आज यहाँ पर इकट्ठा होकर के इस पर विचार कर रहे हैं कि हम सरकार के पास जाकर के प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को से मिलकर के अपनी समस्याओं को हम एक बार पुनः रखें, और जो जाति प्रमाण पत्र गोंड जाति को मिलना चाहिए वो मिले, और जो सरकारी प्रदत्त सुविधाएं हैं वो भी प्राप्त करें। उसको लेकर के आज यहाँ पर बैठक हो रही है। गोंड समुदाय की यह बैठक है गोंड जाति से संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर के यहाँ पर रखी है, जिसमें पूरे प्रदेश के
बहुत सारे जिलों से और विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हमारे तमाम प्रमुख लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और किस तरह से जो शासनादेश जारी हुए हैं निचले स्तर पर उनका सही सही अनुपालन हो, जो निचले स्तर पर लोग जो आवेदन करते हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो। अगर कोई परेशानी हो रही है, कुछ चीजें और हैं जो उनसे संबंधित, इन सब चीजों को लेकर के हम लोग आपस में राय मशवरा करके एक हम लोग प्रारूप तैयार करेंगे, जिसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर के और संबंधित जगहों से हम लोग मिलकर के इसके समाधान का हम लोग प्रयास करेंगे।